नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। जिस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बूढ़ी माई की सच्ची भक्ति की कहानी कि किस तरह भगवान भोलेनाथ हों या कोई भी देवता जिनको आप दिल से मानते हैं, पूजते हैं, तो आप किसी भी समस्या में हों लेकिन वो आपका साथ, अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। परेशानियाँ ज़रूर आती हैं लेकिन उसके बाद, अंधकार के बाद सुबह भी ज़रूर होती है। जो भगवान को दिल से पूजा करते हैं और उन पर विश्वास बनाए रखते हैं। आज की कहानी बहुत खूबसूरत सी है, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ढोलकपुर एक गांव था जहां बूढ़ी माई अपने परिवार के साथ रहती थी। वो आंखों से अंधी थी परंतु भोलेनाथ की परम भक्त थी। सुबह शाम वो भोलेनाथ को जल चढ़ाती और पूरे सावन के महीने में व्रत रखती थी। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, स्वामी, बूढ़ी माई आपकी सेवा पूजा करती रहती है, आपका व्रत उपवास रखती है, इसकी दरिद्रता आपको दूर करनी चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती, इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का ही फल भोगता है। अच्छे कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य को सुख समृद्धि मिलती है और बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप दरिद्रता को प्राप्त होता है, लेकिन ये बेचारी आंखों से देख नहीं पाती। तब इस पर भोलेनाथ की बात सुनकर माँ पार्वती बोली, लेकिन ये बेचारी आंखों से देख नहीं पाती, दरिद्रता इसके घर में चारों ओर फैली है, इसका पुत्र निसंतान है, आपको इसकी पूजा और उपवास का फल अवश्य देना होगा। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी की हट के आगे मजबूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब इस बूढ़ी माई पर अपनी कृपा करनी ही होगी। भोलेनाथ बूढ़ी माई के सामने प्रकट हो जाते हैं और बूढ़ी माई से कहते हैं, बूढ़ी माई, आज तक कभी भी तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं तेरी पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? प्रभु, आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बूढ़ी माई, अब मैं आया हूँ तो तुम्हें कोई ना कोई वरदान तो अवश्य ही देकर जाऊंगा। पर प्रभु, मैं क्या वरदान मांगूं? मुझे तो मांगना ही नहीं आता ठीक से। तुम ऐसा करो, अपने घर वालों से बात करो, मैं कल दोबारा तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊंगा, तब तुम मुझसे अपना वरदान मांग लेना। ऐसा कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई ने अपने परिवार को सारी बात बता दी और बोली, कल भोलेनाथ फिर आएंगे तो मैं उनसे क्या मांगूं? तभी उस बूढ़ी माई के पति ने कहा, अरे अरे, तुम ऐसा करो, अपने लिए आंखें मांग लो। तभी बूढ़ी माई का बेटा बोला, नहीं नहीं माँ, तुम ऐसा करो, खूब सारी धन दौलत मांग लो शिव जी से। अपने पति की बात काटते हुए बूढ़ी माई की बहू ने कहा, नहीं माँ जी, आप तो भोलेनाथ से अपने लिए पोता मांग लो। परिवार की बात सुनकर बूढ़ी माई सोच में पड़ गई और सारी रात सोचती ही रही कि कल भोलेनाथ से क्या वर मांगूंगी। अगले दिन सुबह जब बूढ़ी माई पूजा करने बैठी तो भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हुए और बोले, क्यों बूढ़ी माई, सोच लिया कि क्या वर चाहिए तुम्हें? मांगो, तुम क्या मांगती हो? प्रभु, मैं क्या वर मांगू? आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ, फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं एक वर मांगती हूँ। प्रभु, मुझे वरदान दे कि मैं अपने पोते को सोने के बर्तन में दूध पीता हुआ देख पाऊँ। तभी इस पर भोलेनाथ कहते हैं, अरे वाह बूढ़ी माई, तुमने तो मुझे ठग ही लिया, कुछ ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। अपने लिए आँखें, बेटे के लिए धन दौलत और बहू के लिए एक पोता भी मांग लिया। जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जिंदगी भर दूसरों का भला चाहा है और आज भी अपने साथ साथ अपने घर वालों का भला चाहा, तो मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूँ। तथास्तु। तथास्तु कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को उसकी दृष्टि वापस मिल गई। बूढ़ी माई की बहू को कुछ समय बाद पुत्र भी पैदा हुआ। उसके बेटे का काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। बूढ़ी माई का परिवार भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छा खासा आगे बढ़ने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो उसे सावन के महीने में जब भी आप व्रत करते हैं तो उस कथा को जरूर सुनें। भोलेनाथ आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते टाइम ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।